देखिए आज इस पीडी सामान्य अध्ययन में पेज नंबर 33 और पेज नंबर 34 पूछेंगे, तो आप लोग पूरा देखिएगा इस चीज को। जनगणना किस सूची का विषय है? तो संघ सूची के अंतर्गत ये जनगणना आता है। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। और भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अब देखिए मछलियों के यकृत तेल में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन डी पाई जाती है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। इसका ट्रिक है क्या? बम जो होता है वो क्षुद्र होता है, तो ब से बृहस्पति, म से मंगल, इनके बीच देखा जाता है क्षुद्र ग्रह। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है। तुल 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 जैसे कोई बोलता है तो उसकी बातों को झेलना पड़ता है, तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है। बाबरनामा के लेखक कौन है? तो खुद बाबर ही है। और बाबर ने किस भाषा में बाबरनामा को लिखा था? तो अपने मातृभाषा में लिखा था, तुर्की भाषा में लिखा था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 13 फरवरी को ही रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह जफर जो थे वो अंतिम मुगल सम्राट थे, और जिनको बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। कब दिए थे? तो 1942 के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिए थे महात्मा गांधी जी। राशियों की कुल संख्या कितनी है? 12 है। वैसे तो भौतिक विज्ञान में राशियों की संख्या, मूल राशियों की संख्या 7 है, लेकिन जो मेष राशि, कर्क राशि, ये सब है ना, ये सब कितना है? सिंह राशि, तो ये सब 12 हैं। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है वो शुक्र है। देखिए भोर का तारा, सांझ का तारा भी किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी की भगिनी किसे कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और सबसे ज्यादा तापमान किस ग्रह का होता है? तो शुक्र ग्रह का ही होता है। और सबसे सूर्य के नजदीक ग्रह कौन सा है? तो बुध है। और सबसे छोटा ग्रह भी कौन है? तो बुध है। तो ये चीज याद रखना है। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार जो था वो मौर्य वंश का शासक था। और किसका पिता था बिंदुसार? तो बिंदुसार पिता था अशोक का। और देखिए अशोक के पिता बिंदुसार थे, और बिंदुसार के पिता कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर में स्थित है। मकाऊ की मुद्रा को पटाखा कहते हैं। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। देखिए सिनेमा देख के कोई निकल के आता है, सिनेमा देखेगा तो निकल के आएगा। तो सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। हर्ष का राज कवि कौन थे? तो बाणभट्ट थे। हर्षवर्धन को ही हर्ष कहा जाता है, तो हर्ष के राज कवि कौन थे? तो बाणभट्ट थे। आनंद कादम्बिनी किसने लिखा था? तो बाणभट्ट ने लिखे थे। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहते हैं? तो पंपास कहते हैं।
लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो चारागाह ये पंपास किस देश में है, तो अर्जेंटीना में स्थित है। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाया था। प्रथम स्वर्ण मुद्रा भारत में यूनानी चलाए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष केवल पूछा जाए तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और तैयब जी चौथे थे, तो तीसरे थे कांग्रेस के अध्यक्ष। और दूसरे कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी जी थे। राज्य अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने। और लॉर्ड डलहौजी के काल में 16 अप्रैल 1853 को पहली बार ट्रेन चली थी मुंबई से थाने के बीच। आर्थिक अपक्षय का सिद्धांत किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी जी ने दिए थे। और दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध नेता भी कहा जाता है, या वयोवृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन। अब देखिए, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 12 है। राज्यसभा में 12 को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति महोदय, और लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत किया जाता था, लेकिन वर्तमान में उसको हटा दिया गया है। सुंडा जल डमरू मध्य जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ कहे जाते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र पुस्तक जो इतिहास वाला है उसके लेखक चाणक्य हैं। यहाँ अर्थशास्त्र जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो एडम स्मिथ हैं, अर्थशास्त्र के जनक हैं, सॉरी। शिक्षा किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का है। जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। जैसे कि शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। और एक चीज और पूछा जाता है कि विष्णु शर्मा किसके लेखक हैं, तो पंचतंत्र के लेखक हैं। रूसी क्रांति कब हुआ, तो 1917 में हुआ था। और चंपारण आंदोलन कब हुआ था, तो 1917 में ही हुआ था। सैंडलर आयोग कब आया था, तो 1917 में आया था। रूसी क्रांति तो आप देख ही रहे हैं 1917 में हुआ। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में जो प्रमाणित करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष प्रमाणित करते हैं। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है उस पर अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष ही देते हैं कि हाँ ये विधेयक धन, अगर कह दिया लोकसभा अध्यक्ष कि हाँ ये धन विधेयक है तो 100% वो धन विधेयक ही रहेगा। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री लॉर्ड वालपोल था। आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी थे। देखिए, पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था पहला, तो इब्राहिम लोधी को मार दिया था कौन, बाबर। और मारकर किसका स्थापना किया था, तो मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। गरसोप्पा या जोग प्रपात शरावती नदी पे है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म अंबाला में स्थित है। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति एक मतलब उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का क्या होते हैं, तो पदेन सभापति होते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति एक ऐसा पद है, मतलब सभापति एक ऐसा पद है जो उसके सदस्य द्वारा नहीं किया जाता है। ये प्रश्न भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए, भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए, सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को। थल सेना दिवस पूछा जाए तो वो भी 15 जनवरी को ही मनाया जाता है। थल सेना को ही सेना दिवस कह दिया जाता है, जो कि 15 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं जल सेना दिवस जो मनाया जाता है 4 दिसंबर को
मनाया जाता है। रक्तचाप दाब धमनियों में उच्च होता है। चक्रवात निम्न दाब के कारण आता है। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। कब? तो 16 अप्रैल 1853 में चलाया गया था। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज नामक रोग विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। विषाणु को ही वायरस कहा जाता है। वायरस का खोज किसने किया था? तो इवान ओस्की ने किया था। और जीवाणु का खोज किसने किया था? तो लिवेनहार्ट ने किया था। मानव का सामान्य रक्तदाब 120/80 मिमी होता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है ना, इसमें लिखा गया है अनुच्छेद 1 में क्या, कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और संवैधानिक रूप से भारत के केवल 2 ही नाम है, एक भारत और दूसरा इंडिया। बाकी हिंदुस्तान, आर्यावर्त ये सब नहीं। अब देखिए, हीरे की चमक का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की थी, जो कि 1236 से लेके 1240 तक शासन की। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया था? तो कुषाण वंश के शासकों ने जारी किया था। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। लेकिन नियंत्रित परमाणु जो परमाणु भट्ठी किस रूप में काम करता है? परमाणु बम कह सकते हैं। तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के रूप में परमाणु बम काम करता है। लेकिन हाइड्रोजन बम किस पर आधारित रहता है? तो नाभिकीय संलयन पे। सूर्य का प्रकाश किस रूप में आता है पृथ्वी पर? विकिरण के रूप में। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। सिख गुरु अंगद ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। और गुरु नानक जो थे वो पहले थे, लेकिन गुरु अंगद चौथे नंबर के गुरु थे, तो दूसरे नंबर के थे। अब देखिए, रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो टाइबर नदी के किनारे बसा है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिन में लौटा दिए जाने चाहिए। कितने दिन में लौटा देना चाहिए? 14 दिन में। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर थी। अब बीच वाला पॉइंट पूछते हैं, राजस्थान। तो राजस्थान का स्थापना कब हुआ? 30 मार्च 1949 को हुआ। राजधानी कहाँ है? तो जयपुर है। इसका क्षेत्रफल, जनसंख्या, पुरुष महिला, इस सबसे मतलब नहीं है। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको बोल देते हैं। सीमा किससे लगता है राजस्थान का? तो उत्तर में पंजाब से, उत्तर पूर्व में हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से लगता है। दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश से तथा दक्षिण पश्चिम में गुजरात से भी लगता है। और भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा उत्तर प्रदेश है। देखिए, राजस्थान का स्थापना दिवस कौन सा है? तो 30 मार्च है। राजभाषा क्या है? तो हिंदी है। राजकीय पशु चिंकारा। चिंकारा जो है वो राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी जो है गोंडावन है। राजकीय फूल कौन सा है? तो राजकीय फूल रोहिड़ा है। और जिला कितने हैं राजस्थान में? तो 33 है। उच्च न्यायालय इसका कहाँ है? तो राजस्थान हाई कोर्ट जो है जयपुर में स्थित है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 25 है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 10 है। प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो गुरुमुख निहाल सिंह थे। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। देखिए, राजा जो रहता है वो शस्त्र लेके चलता है मुख्य रूप से। तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे राजस्थान के? तो हीरालाल शास्त्री थे। प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो डांडिया है।
डांडिया, पनियारी। देखिए कुछ नृत्य ऐसे होते हैं जो एक से अधिक राज्यों में भी मतलब किए जाते हैं, तो उसको लेके टेंशन नहीं लेना है। प्रमुख जनजातियां भील, गरासिया, सहारिया, ये है कहाँ पे, तो राजस्थान में भी है। पूर्व चोटियां अरावली और गुरु शिखर कहाँ है, तो अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी गुरु शिखर भी राजस्थान में स्थित है। प्रमुख स्थल दिलवाड़ा का जैन मंदिर, और दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू पे स्थित है। सास बहू मंदिर भी राजस्थान में स्थित है। एक लिंगी मंदिर राजस्थान में है। आमेर का किला जयपुर में है। नागरगढ़ का किला बीकानेर में है। भटनेर का किला भी है। 2.5 दिन का झोपड़ा जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह कहा जाता है, ये अजमेर में स्थित है। हवा महल हवा महल या जल महल जयपुर में स्थित है। ब्रह्मा महल पुष्कर अजमेर में स्थित है। ब्रह्मा मंदिर एक ही मंदिर है भारत में ब्रह्मा का। ब्रह्मा मंदिर कहाँ है, तो पुष्कर के अजमेर में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो भरतपुर जिले में स्थित है। सरिस्का कहाँ स्थित है, तो अलवर जिले में है। सरिस्का राजस्थान के अलवर में है। सीता माता चित्तौड़गढ़ के राजस्थान में है। और रणथंभौर जो है वो माधोपुर सवाई माधोपुर के समीप स्थित है। जयसमंद उदयपुर में स्थित है। और उदयपुर कहाँ स्थित है, राजस्थान में। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य अभी बताए हैं राजस्थान, लेकिन जनसंख्या में सबसे बड़ा तो उत्तर प्रदेश, जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा तो बिहार। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है। गुलाबी नगर या पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर तथा छोटा जिला धौलपुर है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर है। सांभर कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान में। देखिए अगर ऑप्शन में सांभर ना दिया जाए तो चिल्का भी मार सकते हैं। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। विजय स्तंभ तथा कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। भारत ने 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु विस्फोट किस राज्य में किया था, तो राजस्थान के पोखरण से किए थे। राजस्थान में ही कौन सा मरुस्थल है, तो थार का मरुस्थल है। ठीक है ना। अब देखिए स्पीडी सामान्य अध्ययन का पेज नंबर पूछते हैं 34 और करवा रहे हैं। देखिए आरआरबी भोपाल 1994 में पूछा गया है कि भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई, तो 1972 में हुई। और 1972 में ही शिमला समझौता भी एक हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा राज्य से संबंधित है, जिसे कलिंग नरेश खारवेल ने बनवाए थे। गोकक झरना बेलगावी कर्नाटक में स्थित है। अम्लीय वर्षा के मुख्य कारण SO2 NO2 है। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पर्ल एस बक हैं। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी है। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान तो अकबर था। आयात निर्यात बैंक जिसको एग्जिम बैंक कहते हैं, इसकी स्थापना 1982 में हुआ। 1982 में ही नाबार्ड का स्थापना शिवरमन समिति के सिफारिश पर हुआ था। 1982 में ही महादेवी वर्मा को यामा पुरस्कार के लिए यामा नामक पुस्तक के लिए क्या दिया गया था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। 1982 में ही सरकारिया आयोग आया था, जिसका संबंध केंद्र राज्य को संबंध मजबूत करने से है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में हुआ। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, तो टोडरमल था।
पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर होता है। लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना टांसले ने दी थी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया तो 16 मई 1946। और इसके मतलब कि कैबिनेट मिशन में अध्यक्ष के रूप में कौन थे तो पैथिक लॉरेंस थे। और भी दो थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर थे। कुल मिला के 3 लोग थे। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ध्वनि को डेसिबल में मापी जाती है। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे तो श्री गुप्त थे। सिनेबार किसका अयस्क है तो पारा का है। करो या मरो का नारा कौन दिए थे तो महात्मा गांधी जी। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। मिट्टी की कटाव का मुख्य कारण जंगलों का काटना है। हेलबीड का भव्य मंदिर होयसलाओं द्वारा स्थापित किया गया था। चाय अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में उगाई जाती है, ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। कांच में गुजरने पर प्रकाश के बैंगनी रंग की गति धीमी हो जाती है। जापान की मुद्रा का नाम क्या है या फिर करेंसी का नाम क्या है तो येन है। चीन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बेसिन की संधि अंग्रेजों और पेशवा के साथ हस्ताक्षरित की गई थी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी दिए थे। और सुभाष चंद्र बोस क्या थे तो आजाद हिंद फौज के सेना नायक थे। बिहू असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ 1961 में हुआ था। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। और विश्व या औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो लखनऊ में ही स्थित है। लखनऊ किसके लिए फेमस है तो चिकनकारी के लिए फेमस है। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। देखिए बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से है। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। लेकिन दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। सासाराम बिहार में पड़ता है। और रांगा या इसी को टांका कहते हैं। ये किसका मिश्र धातु है तो टीन और सीसा का। जो क्या बोलते हैं उसको जो सटाया जाता है ट्रांसफार्मर पे लगाया जाता है उसको फ्यूज तार किसका मिश्रण होता है तो सीसा और टीन का। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन था। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। किस जीव के लिए है तो हाथी के लिए है। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ चमड़े का थैला होता है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। नर्मदा नदी के तट पे है। और वह सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में है। नर्मदा नदी पे है। सॉरी। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था। रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है। गेट का पूर्ण रूप क्या है अर्थात पूर्ण नाम क्या है तो जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। चकमा शरणार्थियों का संबंध बांग्लादेश से है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। सार्क का स्थापना कब हुआ था तो 1985 में हुआ था। द्रोणाचार्य पुरस्कार का स्थापना भी 1985 में हुआ था। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के प्रशिक्षकों को दिया जाता है अर्थात कोच को दिया जाता है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहा का प्रयोग किया जाता है। टी शब्द का संबंध गोल्फ से है। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक बेडेन पावेल थे। ये सेकुलर एजेंडा नामक पुस्तक के लेखक अरुण शौरी थे। देखिए
ये सेकुलर एजेंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुण शौरी। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा ढलवा लोहा है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल को माना जाता है। अब देखिए बीच वाला पूछ देते हैं पॉइंट, तमिलनाडु में क्या विशेष है? तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, और चेन्नई आज जो चेन्नई है पहले क्या था? तो मद्रास के नाम से जाना जाता था। जनसंख्या से, क्षेत्रफल से पुरुष महिला से मतलब है नहीं है। साक्षरता कितना है? तो 80.1% है। ये सीमा किससे किससे बनाता है तमिलनाडु? तो देखिए उत्तर में आंध्र प्रदेश से बनाता है, कर्नाटक से भी बनाता है, दक्षिण में हिंद महासागर से बनाता है, हिंद महासागर से, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से बनाता है, पश्चिम में केरल से तथा कर्नाटक से बनाता है। इसकी राजभाषा क्या है? तो तमिल है। तमिलनाडु का तमिल है, ठीक है ना, उसके नाम में ही है तमिलनाडु, तमिल भाषा है। उच्च न्यायालय चेन्नई में स्थित है, और राज्य दिवस तमिलनाडु राज्य दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। पर्यटन केंद्र जो है कोडाईकनाल के पर्यटन स्थल कौन कौन से है? तो कोडाईकनाल के पर्वतीय स्थान ऊटी, कन्याकुमारी, चिदम्बरम का नटराज मंदिर, तंजाउर का बृहदेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, मरीना बीच, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान। देखिए केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। ये भी पूछा गया है कई बार। मदुरई किस नदी के किनारे है? तो वेंगई नदी के किनारे है, ये प्रश्न भी आया है। और कोडाईकनाल, ऊटी जैसे शहर भी तमिलनाडु में स्थित है। और कन्याकुमारी, भारत के मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। भारत पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं तमिलनाडु के? तो पोंगल, नौका पर्व, ये है। राजकीय पशु क्या है? तो नीलगिरी ताहर है। नीलगिरी वहां की एक चोटी है, ठीक है ना, पर्वत है। राजकीय पक्षी दाबिल चमचबाज है। देखिए राजकीय पक्षी क्या है? तो दाबिल है, इसको चमचबाज भी कहते हैं। विधानमंडल कैसा है? तो एक सदनात्मक है। राजकीय फूल रोहिड़ा है, और रोहिड़ा राजस्थान का भी था ना। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 234 है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 39 है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 18 है। तमिलनाडु को दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है। तमिलनाडु को दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है। प्रायद्वीप भारत का दक्षिणी नोक केप के मोरिन, जिसको कन्याकुमारी कहा जाता है, तमिलनाडु में है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत 1956 में मद्रास राज्य का गठन हुआ था। दिसंबर 1968 में मद्रास को नया नाम तमिलनाडु दिया गया था। देखिए दिसंबर 1968 में मद्रास को नया नाम तमिलनाडु दिया गया था। श्रीमती एनी बेसेंट के थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रधान कार्यालय अड्यार मद्रास में था। अधिक जनसंख्या वाला जिला कोयम्बटूर है, और गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कोयम्बटूर में ही स्थित है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पेरामुदूर है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला चित्ररापल्ली है, ऐसा नाम होता है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला चेन्नई है। तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई 1996 में किया गया। मद्रास का नाम बदल के चेन्नई कब किया गया था? तो 1996 में किया गया था। तमिलनाडु की प्रमुख पर्वत शिखर डोडा बेटा है, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो डोडा बेटा है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बुदूर में स्थित है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में अपनी फैक्ट्री
लगाई थी कहाँ पे, तो तमिलनाडु में। तो आज पेज नंबर पूछ दिए कौन कौन, तो 33 और 34। कल पूछेंगे 35 और 36। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।